स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर। आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर हैज, तो ट्रांजिस्टर हमारा है क्या, पीएन जंक्शन के बारे में बात की है। तो मैंने बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में जितनी है कि जो ट्रांजिस्टर है हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो कौन कौन से होते हैं हमारे, अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो ये हमारा एमीटर, जे हमारा बेस, तो ये हमारा एमीटर और जे बेस है और ये हमारा कलेक्टर है। तो अब यहाँ पर हमारा पी एन पी भी आ सकता है और यहाँ पर हमारा एन पी एन भी आ सकता है। तो ट्रांजिस्टर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पी एन पी और एन पी एन। तो ये जंक्शन है हमारा, पी एन जंक्शन 1 हो गया। तो एक जंक्शन हमारा ये एन पी है। तो इसका मतलब हमारे पास कितने पीएन जंक्शन होते हैं। तो एक हमारा ये पीएन है, एक यहाँ पीएन, 2 पीएन जंक्शन होते हैं। तो हमारा 2 पीएन जंक्शन इज ए करेक्ट आंसर। तो इतना आपको पता चल गया होगा। 1 पीएन जंक्शन किसका होता है, 1 पीएन जंक्शन हमारा डायोड का होता है। आपको पता है सेमीकंडक्टर डायोड्स है का ही होता है। तो 2 पीएन जंक्शन हमारा किसके होते हैं, हमारा बेसिकली ट्रांजिस्टर का होता है। तो 3 पीएन जंक्शन आगे 4, वो तो हमारे एससीआर डायरेक्ट ट्रैक के होते हैं। तो वो हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। 3 पीएन जंक्शन हमारे एससीआर के होते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसको हम थारिस्टर भी बोलते हैं। तो ये थारिस्टर में भी कैटेगरी में भी आ जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या है, ए नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर इन द ट्रांजिस्टर इज। अब उसने बोला है कि नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर कितनी होगी। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा मीटर बेस कलेक्टर होता है। तो यहाँ मीटर है, ये बेस है और ये हमारा, अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, ये क्या है P और ये क्या है N और ये क्या है P। एक इस पे बनेगा कनेक्शन, तो डिप्लीशन लेयर यहाँ बनेगी और ये यहाँ बनेगी कनेक्ट करने के लिए। तो हमारा कितनी डिप्लीशन लेयर होगी, हमारी 2 डिप्लीशन लेयर होगी। तो यहाँ पर हमारे डिप्लीशन लेयर 2 होती हैं। तो यहाँ पर 2 इज ए माई करेक्ट आंसर। एक यहाँ बनेगी डिप्लीशन लेयर, एक यहाँ बनेगी। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज। अब मैंने बोला था मैन्युफैक्चरिंग में कि ट्रांजिस्टर का क्या क्या होता है डोपिंग के मामले में। अब डोपिंग के बारे में ही उसने पूछा है। अब उसने पूछा है कि ये बेस है हमारा, वो क्या होता है। तो हमारे में क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, ये वाला। अब ये हमारा क्या है, ये एमीटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है। ये हमारा बेस है। तो ये क्या होता है, हमारा लाइटली डोप्ड। तो इसमें डोपिंग कम होती है। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किसमें होती है, हमारे एमीटर में। तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सबसे हैवली डोप्ड है। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। और जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेट इन डोप होता है। तो ये मॉडरेट हो गया। अब 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। फर्स्ट उसने बोला है बेस। तो बेस के बारे में बात की है। बेस क्या है, लाइटली डोप्ड। तो लाइटली डोप्ड में हमारा आंसर कौन सा है, 3rd। तो 3rd इज ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 3rd ही है। तो यहाँ पर एमीटर होता तो हम हैवी डोप पर क्लिक करते, 1 पे करते, और यहाँ पर हमारा कलेक्टर के बारे में पूछते तो हम मॉडरेट पे टिक कर देते। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। नन ऑफ दीज तो आ ही नहीं सकता है इसका। आगे चलते हैं। द एलिमेंट दैट बिगेस्ट साइज इन ट्रांजिस्टर इज। और उसने बिगेस्ट साइज पूछा है ट्रांजिस्टर में। अभी साइज के बारे में भी देख लेते हैं। फिर से वही प्रीवियस मैंने आपको क्या बताया था डोपिंग के। तो साइज के बारे में क्या है, ये हमारा फिर से, अब ये हमारा एमीटर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा कलेक्टर है। अब सबसे ज़्यादा साइज किसका है, इट इज, तो ये क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो कलेक्टर बेस जंक्शन जो है उसका सबसे ज़्यादा, अब देखिए कलेक्टर बेस जंक्शन ही हम बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे कलेक्टर का साइज लार्ज है। तो बिगेस्ट साइज जो है
वो ऑलवेज कलेक्टर का होता है, ठीक है। तो इसका साइज थिन होता है और इसका साइज मॉडरेट होता है। अब ये तो हो ही नहीं सकता। अब उसने बोला है कि बिगेस्ट साइज किसका है, तो कलेक्टर का है। तो अभी मैंने बोला तो इसका आंसर फोर्थ का क्या आएगा, 1 इज योर आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही उसने पूछा होता बेस का स्मॉलर साइज ऑफ ट्रांजिस्टर, तो हम बेस पर क्लिक कर देते तो हमारा सेकंड ऑप्शन आना था। ऐसे मीटर का मॉडरेट साइज इन ट्रांजिस्टर पूछा था तो मीटर इज ए करेक्ट आंसर। कलेक्टर बेस जंक्शन यहाँ पर कुछ नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इन पीएनपी ट्रांजिस्टर करंट कैरियर आर। और उसने बोला है कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें करंट कैरियर कौन से होते हैं। तो पीएनपी से नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पर पी दो टाइप्स के हैं, तो यहाँ दो है, तो यहाँ क्या होंगे, होल होंगे। तो करंट कैरियर यहाँ पर क्या है, होल पे हम टिक कर देंगे। तो हमारा फोर्थ इज ए आंसर। ऐसे ही आपको एनपीएन के बारे में पूछ सकता है। तो एनपीएन में हमारे 2 एन है, तो यहाँ पर फिर हमारा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, वो हमारा आंसर आना था। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, यहाँ डोनर रिसेप्टर कुछ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज। अभी मैंने बोला सबसे ज्यादा हैवी डोप्ड कौन सा होता है, अमीटर। अब तो जो सबसे ज्यादा लाइटली डोप्ड कौन सा होता है, वो हमारा होता है बेस। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की है, कलेक्टर के, तो ये मॉडरेट इन डोप होगा। तो सेकंड इज माय करेक्ट आंसर। तो आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेट इन। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली है क्या, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर इज ए करंट ऑपरेटिंग डिवाइस। क्योंकि हम इसमें करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर देखते हैं कि करंट हमारा कितना बढ़ रहा है, आईसी क्या है। तो हमारी जो ट्रांजिस्टर है वो ऑलवेज करंट ऑपरेटिंग डिवाइस होती है। तो इसमें सभी कुछ करंट के से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में कि करंट ऑपरेटिंग डिवाइस कैसे होता है। तो अभी आपको ट्रांजिस्टर इज ए करंट ऑपरेटिंग डिवाइस, क्योंकि हम वहाँ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज कौन सी होती है हमारी, एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वहाँ वोल्टेज डिपेंड करती है कि हम कितनी वोल्टेज दे रहे हैं और कितनी करंट कंडक्शन हो रही है। यहाँ पर करंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा करंट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर मिनोरिटी कैरियर आर। और उसने मिनोरिटी कैरियर के बारे में बात की है, किसके बारे में बात की है, एनपीएन सॉरी। तो यहाँ पर बात की है एनपीएन। कम कौन से हैं, ये है मिनोरिटी, क्योंकि इसमें कम है पी। तो मिनोरिटी क्या होते हैं, होल। तो होल इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे वो मेजोरिटी कैरियर भी पूछ सकता था। मेजोरिटी कैरियर के बारे में पूछता तो हम लगाना था, ये एन है तो मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स पे क्लिक करना था हमने। ऐसी वो और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ऐसी वो पीएनपीएन के केस में भी पूछ सकता है कि पीएनपी के एन के केस में मेजोरिटी कैरियर कौन से होते हैं। तो पीएनपी के केस में मेजोरिटी कैरियर तो ज़्यादा मात्रा में हमारे पी हैं, मीन्स हमारे होल होंगे। ऐसे मिनोरिटी में कौन से होंगे, मिनोरिटी में हमारे मिनोरिटी कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से आपको स्मार्ट वे से पता चल गया होगा कि यहाँ पर कुछ भी डोनर रिसेप्टर के बारे में बात नहीं की। तो नेक्स्ट देखते हैं, द मीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज। अभी मैंने बोला मीटर क्या होता है, मीटर हमारा होता है हैवली डोप्ड। तो हमारा हैवली डोप्ड इज ए करेक्ट आंसर। लाइटली डोप्ड कौन सा होगा हमारा, तो अभी मैंने बोला था लाइटली डोप्ड ऑलवेज हमारा बेस होता है डोपिंग। और हमारा मॉडरेट में कौन सा आएगा, मॉडरेट में हमारा कलेक्टर आ जाएगा। तो अभी मैंने मैन्युफैक्चरिंग में आपको साइज के बारे में और डोपिंग के बारे में दोनों में बताया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, इन ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट ऑफ
अमीटर करंट। और उसने बोला है कि ट्रांजिस्टर में हमारा बेस करंट कितना होगा। अब होता क्या है, हम इसमें एग्जम्पशन क्या करते हैं, जब हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं तो हमारा अमीटर क्या होता है, अमीटर हमारा हैवली डोप्ड होता है। तो ये हमारा क्या है, अमीटर, और ये बेस है, ये कलेक्टर है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2 3, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। और यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारे मॉडरेट होते हैं, और यहाँ पर सबसे कम होता है। तो मीन्स हम 100% इसको देंगे, 5% यहाँ रहते हैं क्योंकि हमारे कम होते हैं। यहाँ पर 95% कलेक्टर में चले जाते हैं। तो हमारा जो अमीटर करंट है वो कॉम्बिनेशन होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट का। तो अभी उसने बोला है अमीटर करंट, तो अमीटर करंट क्या है, हमारा थिन डोप्ड होता है। तो इसमें डोपिंग क्या है, लाइटली। बेसिकली इसका लॉजिक क्या है, जिसमें लाइटली डोप्ड है, लाइटली डोप्ड होता है तो करंट भी कम बनेंगे। तो करंट कम बनेगा, कितना बनता है, 5%। तो 5% आपका आंसर आ जाएगा। 95% किस में आएगा, इन केस ऑफ कलेक्टर करंट में हमारा 95% भी आपको पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एक स्मार्ट वे से मैंने बता दिया है कि इसमें क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए स्मार्ट वे से वीडियो बना सकूं। तो नेक्स्ट भी हम इसका ही पार्ट 2 में ट्रांसफर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखते रहिए और शेयरिंग मेरी वीडियो को करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।